हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है मेरी फिर से एक मेहंदी की बुकिंग और बस मैं उसी के लिए निकल रही हूँ। तो आज मुझे जाना है सेठिया खाल, जो कि यहाँ से दिखाती हूँ कितनी दूर है। जिस पहाड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो बस मुझे वहीं जाना है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो बस अब मैं निकलती हूँ वहाँ के लिए। फिर मैं रेडी हो गई थी और उसके बाद हम निकल गए थे अपने वेन्यू के लिए। तो मैं ये यहाँ पे अपना स्टेन बता रही हूँ क्योंकि मैंने रात को पैच टेस्ट लिया था और सुबह सुबह मैं निकली थी। तो गई इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि मेरे आँख नाक मुंह हाथ पैर सब इतने ज़्यादा फ्रीज हो चुके थे ना ठंड से कि मेरे से फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा था। फिर जैसे ही मैं अपनी लोकेशन पे पहुँची, मार्केट में पहुँची, तो मैं फिर रुक गई थी धूप सेकने के लिए। फिर 8:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गई थी और फिर क्लाइंट के साथ थोड़ा बात करने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि मेरे को लगा था कि वो मुझे स्कूटी में लेने आएंगे, बट मुझे पता चला कि यहाँ से मुझे अभी पैदल जाना है, वो भी आधे घंटे का रास्ता है, वो भी गाँव का जहाँ ऊपर नीचे होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मैंने 8:30 से 9:30 पहले उनका 1 घंटा वेट करा। फिर उसके बाद मुझे पता चलता है कि भाई अब मुझे पैदल जाना है, तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। फिर मैं लोकेशन में पहुँच गई थी, यहाँ से मैं अपना गाँव आपको दिखा रही हूँ। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि ब्राइड अभी रेडी नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अभी सुबह ही मेहंदी लगा रहे हैं, फिर रात को ही रेडी होंगे। बट फिर मैंने उनको बोला था कि रेडी हो जाओ, मतलब अपनी ड्रेस पहन लो, क्योंकि फिर लास्ट में फिर मेहंदी उतरती है अगर आप बाद में चेंज करोगे। तो फिर उन्होंने समझा और उसके बाद हमने मेहंदी लगाना स्टार्ट करा था 11:30, हाँ ऐसे ही कुछ इस टाइम पे स्टार्ट करा था, मतलब 8:30 बजे मैं पहुंच गई थी वहाँ पे। और फिर 11:30 से हमने मेहंदी लगाना स्टार्ट करा और फिर यहाँ तक मैं थोड़ा काम डाउन हो चुकी थी, वरना शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, मेरा मूड ख़राब हो चुका था उस टाइम पे। फिर ब्राइड का नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो उस टाइम पे फिर मैंने कोऑपरेट किया, मतलब वो भी कोऑपरेट कर रहे थे, वो समझ रहे थे सिचुएशन को, क्योंकि बात करने में, मतलब जब हमारी पहले बात हुई थी ना, उस टाइम पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे लगा था कि स्कूटी में मेरे को लेने आएंगे। फिर यहाँ पे हमने मेहंदी स्टार्ट करी और डिज़ाइन जो मैं उनके हाथों पे लगा रही थी वो सिलेक्टेड थी, उन्होंने सिलेक्ट करी हुई थी डिज़ाइन। फिर मैंने उनके हाथों पे वो लगाया। अब उन्हें चाहिए थी पूरी भरी हुई डिज़ाइन, पर जो डिज़ाइन सिलेक्ट की हुई थी उसकी जगह जगह पे मतलब खाली स्पेस था, थोड़ा बहुत डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन होता है ना जो, वो था। बट उन्हें चाहिए था कि पूरा हाथ मतलब पूरा फिल हो, मतलब कुछ इस टाइप की उनको डिज़ाइन चाहिए थी। तो जब मैंने उनके एक हाथ पे मेहंदी लगाई तो उनको वो कुछ खास पसंद नहीं आई, तो उन्होंने मुझे दूसरे हाथ पे कहा कि आप यहाँ पे डिज़ाइन चेंज कर देना। और इस बीच में वो किसी को भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करने दे रहे थे, मतलब ये पहली बार देखा मैंने क्लाइंट को कि वो किसी को भी ज़्यादा आसपास नहीं आने दे रहे थे क्योंकि मेहंदी ख़राब नहीं होती फिर ऐसे में। फिर बाद में कोऑपरेट भी कर रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे, तो दैट्स थिंग इज़ बेस्ट। और फिर जैसे मैं उनके घर पे भी गई थी तो उन्होंने मुझे शगुन भी दिया। ये भी मेरे साथ पहली बार हुआ था इस पूरी जर्नी में, 1 साल की, मतलब जाते ही उन्होंने मुझे शगुन दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मेहंदी मैंने एक हाथ की कंप्लीट कर ली थी। अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ इस चीज़ में हो रही थी कि जो ब्राइड थी, जब मैंने उनके एक हाथ पे कंप्लीट कर ली थी, दूसरे हाथ पे जब मैं डिज़ाइन लगा रही थी तो वो मेरे से ना बार बार पूछ रही थी कि आप कौन से डिज़ाइन लगा रहे हो। फिर हम गूगल से 10 डिज़ाइन सिलेक्ट करके एक डिज़ाइन लगा रहे थे, फिर दूसरे डिज़ाइन में सेम गूगल में सर्च करो फिर लगाओ, मतलब वो मेरे को बार बार अलग अलग डिज़ाइंस लगाने के लिए बोल रहे थे। फिर इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था और टाइम का भी हो रहा था कि मेरे को जल्दी घर भी जाना था। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे डिज़ाइन नहीं बनती है, डिज़ाइन का एक पूरा पैटर्न होता है शुरू से लास्ट तक जो डिज़ाइन बनती है मेहंदी की, ऐसे नहीं होता कि हम कोई भी डिज़ाइन कहीं पर भी घुसा दें, ऐसे में सारी डिज़ाइन ख़राब होती है। तो यही चीज़ हुई भी कि उनके एक हाथ की डिज़ाइन फिर बिगड़ी क्योंकि हम कहीं पे भी वो डिज़ाइन चेप दे रहे थे। फिर मैंने ये दोनों हाथों की कंप्लीट कर ली थी। फिर पैरों की डिज़ाइन भी उन्होंने सिलेक्ट करी हुई थी और हम धूप में मेहंदी लगा रहे थे, तो उस टाइम पे मेहंदी लगाते लगाते ही सूख जा रही थी क्योंकि पहाड़ों में घर के अंदर लगाऊंगी ना तो ब्राइड ठंड के मारे मर जाती है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फिर मैंने दोनों हाथों की कंप्लीट करके उन्होंने मुझे जैसे बताया मैंने लगाई। फिर मैं अपने घर वापस निकल गई थी और घर वो ही मेरे को छोड़ने के लिए आए थे। सो ये एक्सपीरियंस रहा आज का, यही शेयर करने वाली थी। थैंक यू, बाय बाय।